Hey guys, welcome back to the channel. Hope you are doing well. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एंकर टैग्स के बारे में. हमने जाना था कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ. हमने ये भी सीखा था कि हम कैसे हम उसी लिंक पे सेम वेब पेज का हम लिंक लगा सकते हैं और दूसरे सेक्शन पे पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन आईडी. अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उस एंकर टैग का एक और पार्ट विच इज़ कॉल्ड ईमेल लिंकिंग्स. ऑलराइट, कि जैसे हम क्लिक करें एक लिंक पे तो वो हमको हमारे मेल बॉक्स पे ले जाए. जैसे कि हमने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा हुआ है कि लिखा होता है कॉन्टैक्ट अस ऑन और फिर ईमेल दिया होता है. जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो हमारा मेल बॉक्स ओपन हो जाता है एंड वहाँ पे हम मेल लिख के सेंड कर सकते हैं. तो कुछ ऐसा ही आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. तो बिना कोई डिले किए स्टार्ट करते हैं. ये लास्ट हमने सीखा था, मैंने वेब पेज पहले ही ओपन कर लिया है एंड कोड भी मैंने ओपन कर लिया है ऑलरेडी कि और टाइम ना वेस्ट हो. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी कमेंट ईमेल लिंकिंग्स. इसको मैंने कमेंट कर दिया. ऑलराइट, तो अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्टैक्टर्स का ही. तो आई विल जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट. ऑलराइट, अब मैंने लिखा कॉन्टैक्ट अस ऑन. यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल दे दिया मैंने. आप कुछ भी दे सकते हो. अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने एडमिन दे दिया है, admin@, और जो आपकी वेबसाइट है आप वो यहाँ पे लगा सकते हो. ऑलराइट, Ctrl+S से सेव किया एंड रीलोड किया अपने वेब पेज को. ये यहाँ पे आ गया. इसको जूम इन कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को ये अच्छे से विजिबल हो. ये रहा कॉन्टैक्ट अस ऑन admin@website.com. बट क्योंकि हमें लिंकिंग लगानी है तो फॉर दैट ऑब्वियसली वी विल यूज़ एंकर टैग. तो कॉन्टैक्ट अस ऑन ये एंकर टैग यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है. इज दिस एनफ? नो, क्योंकि एंकर टैग में लिंक लगाने के लिए एक एट्रीब्यूट होता है href एट्रीब्यूट, उसके अंदर लिंक लगता है. अभी हमारे पास लिंक नहीं है तो हैशटैग हम लगा सकते हैं उसकी जगह सी. ऑलराइट, मैं इस पर क्लिक करूँगी. ये मुझे मेरे वेब पेज पे ही स्टार्टिंग वाले पेज पे ले आएगा, स्टार्टिंग सेक्शन पे. ओके, क्योंकि अभी कुछ लिंक नहीं लगाया तो हमें सेम वेब पेज पे ही ले आएगा. तो अब यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी ले लेते हैं. कोई वेबसाइट मैंने ले लिया ये वेबसाइट. मैंने यहाँ से codealltime.com का लिंक कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया यहाँ पे. बट क्योंकि हमें मेल लगाना है, ठीक है, अगर मैं ऐसे इस पर क्लिक करूँगी, मैं सेव करके रीलोड करूँगी एंड मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे इस codealltime.com की वेबसाइट पे ही ले आएगा. ऑलराइट, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे मेरे मेल बॉक्स पे ले जाए जहाँ पे आई कैन राइट मेल और मैं मेल कर सकूँ. तो यहाँ पे वी विल राइट मेल टू. राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे मेल टू एंड उसके बाद अपनी वेबसाइट हमने जो डाली है यहाँ पे भी मैं सेम वेबसाइट लिख देती हूँ. सॉरी, Ctrl+C एंड Ctrl+V. और यहाँ पे क्योंकि हमें मेल आईडी हमने मेल आईडी पे मेल करना है ऑब्वियसली किसी को, तो ये मेल आईडी का फॉर्मेट तो है नहीं, ये तो एक
लिंक का फॉर्मेट है तो ये इम्प्रॉपर सिंटेक्स, ये गलत है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एडमिन डाल दिया, admin@, तो अब ये मेल आईडी का फॉर्मेट बन गया। ठीक, अब मैंने Ctrl+S से सेव किया एंड रीलोड कर दिया। सी, अब मैं इस पर क्लिक करूँगी, देखो जो मेल बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम मेल सेंड कर सकते हैं किसी को। राइट, तो ये ओपन होने में टाइम लग रहा है। सी, तो अभी मेरा अकाउंट इसमें ऐड नहीं है। ऑलराइट, मेरा अभी अकाउंट इसमें कहीं ऐड नहीं है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा और फिर ये मुझे मेरे मेल बॉक्स पे ले जाएगा। ऑलराइट, तो आप इसको खुद ट्राई करेगा, मैं अभी ऐड वैड करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यू नो द प्रोसेस हाउ टू ऐड द अकाउंट एंड ऑल दैट। तो आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा एंड देखिएगा रिजल्ट्स। तो मैं इसे क्लोज करूँगी। अब इसी में एक पार्ट आता है, अब हमने मेल तो लगा दिया, मैं चाहती हूँ कि जब मैं मेल ओपन करूँ, जब मेरा यूज़र वेब पेज पे आए और जब वो इस लिंक पे क्लिक करें, तो जब मेल ओपन हो तो उसके मेल बॉक्स में सब्जेक्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑलराइट, सब्जेक्ट उसके मेल बॉक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो सब्जेक्ट ना लिखना पड़े उसे, वो सीधा अपना कंटेंट जो भी उसको मेल सेंड करें वो टाइप करे एंड मुझे सेंड कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इस पे आऊँगी एंड कोड पे, और मैं यहाँ पे लिख दूँगी सब्जेक्ट। नॉट हेयर सब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया HTML ट्यूटोरियल। मैं लिख दूँगी डाउट्स ऑफ HTML ट्यूटोरियल। ऑलराइट, और मैंने इसको सेव किया एंड अगेन मैंने अपने वेब पेज पे गई एंड रीलोड किया। तो अब जब आप क्लिक करोगे तो मेल बॉक्स ओपन होके आएगा, बट क्या ओपन होके आएगा, उसमें आप सब्जेक्ट लिखा हुआ आएगा। ऑलराइट, तो यूज़र को सब्जेक्ट नहीं मेंशन करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो हमने क्या सीखा, हमने ईमेल लिंक्स के बारे में हमने सीखा। मैं चाहूँगी कि आप ये कोड खुद ट्राई करो एंड रिजल्ट्स खुद देखो। खुद अकाउंट वगैरह आपका होगा, एडेड होगा ऑलरेडी, या फिर नहीं भी होगा तो आप ऐड कर लेना एंड आप खुद रिजल्ट्स देखना, आप इसे खुद एक्सप्लोर करना। ये आपका होमवर्क है कि आप यू हैव टू ट्राई दिस कोड बाय योर ओन। ऑलराइट, अब मैं एक चीज़ रह गई थी एंकर टैग्स में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक भी टॉपिक ना छोड़ूँ। ठीक है, तो जो चीज़ रह गई थी मैं उसको भी कवर करती हूँ। एंकर टैग्स में हमने लिंक लगाना सीख लिया था। हमने ये भी सीख लिया था कि कैसे अगर मेरा जो यूज़र है वो मेरे वेब पेज पे आए और क्लिक करे एक लिंक पे, तो वो लिंक न्यू टैब में ओपन हो, कैसे वहाँ पे टाइटल डिस्प्ले होना चाहिए उस लिंक का, ये सब हमने सीख लिया था। बट अब लिंकिंग में ही दो पार्ट होते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। दो तरीके के लिंकिंग होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। ऑलराइट, तो ये जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा श्रेफ इज इक्वल टू, मैंने हैशटैग लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लिंक्डइन। ऑलराइट, इसको मैंने Ctrl+S से सेव किया एंड रीलोड करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिंक्डइन लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिंक्डइन की अगर लिंक लगाऊँ, यहाँ पे मैं google.com पे गई, मैंने टाइप किया लिंक्डइन की अगर मैंने यहाँ पे लिंक लगाऊँ, कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया
और रीलोड किया, सी, तो ये क्या करेगा, तो सी ये जो हम किसी और वेब पेज का लिंक, ये वेब पेज मैंने तो नहीं क्रिएट किया है, ये ऑब्वियसली लिंक्डइन वेबसाइट का वेब पेज है, तो मैं एक दूसरा वेब पेज लिंक कर रही हूँ अपने वेब पेज से, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। जो आप कोई और वेब पेज अपने वेब पेज से लिंक करते हो जो आपने नहीं क्रिएट किया, जो कहीं किसी और ने क्रिएट किया है, किसी और वेबसाइट का वेब पेज है, एंड आप उसको अपनी वेबसाइट से, अपने वेब पेज से क्रिएट कर, वेब पेज से लिंक कर रहे हो, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, जब आप कोई एक्सटर्नल वेब पेज लिंक करते हो। इंटरनल क्या होती है, जो आपने खुद कोई लिंक बनाया हो, आपने मतलब खुद कोई आपने पेज बनाया हो एंड आप उसको लिंक करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये इस वेबसाइट की हेल्प लूँ, तो ये सी, इसमें ये मैंने आर ब्लॉग्स पे क्लिक किया तो ये मुझे एक वेब पेज पे ले जाएगा, सी, तो ये क्या है, ये इसी का वेब पेज है, हमने यहाँ पे कोई और दूसरा वेब पेज नहीं लिया है। ठीक है, ये इसी वेबसाइट का ही वेब पेज है। मैंने होम पे क्लिक किया तो ये मुझे इस पेज पे ले आया, तो ये इसी वेबसाइट का वेब पेज है। मैं इस लेट्स फाइंड आउट पे क्लिक करूँगी तो ये मुझे रिसोर्सेज पे लाएगा, ये इसी वेबसाइट का वेब पेज है। तो ये सब क्या है, इसमें लिंक लगे हुए हैं, तो इस लिंकिंग को क्या कहते हैं, इंटरनल लिंकिंग। कि कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं आ रही है, कोई एक्सटर्नल वेब पेज इससे लिंक नहीं किया गया है, ये इसी का वेब पेज है जो इससे लिंक किया गया है, तो इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। लेकिन इसी में एक्सटर्नल लिंकिंग भी लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये HTML एंड CSS की बुक, मैं इस डिटेल्स पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे कहाँ ले जा रहा है, अमेज़न पे ले जा रहा है। ये हो गई एक्सटर्नल लिंकिंग, कि अब ये देखो, ये अमेज़न का वेब पेज है जो कि मैंने अपनी वेब पेज से लिंक कर रखा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमने ही बनाई है। तो ये जब मैं डिटेल्स पे क्लिक करूँ तो मुझे अमेज़न की वेबसाइट पे ले जा रहा है, जो कि किसी और वेबसाइट का वेब पेज है, अमेज़न की वेबसाइट का वेब पेज है, कैट की वेबसाइट का वेब पेज नहीं है। तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। और बाकी ये जो अलग अलग पेजेस लिंक हुए हैं, तो ये सब कैट के ही कैट वेबसाइट के ही वेब पेज हैं, इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। आई होप कि कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक बहुत सिंपल है। ठीक है, इंटरनल वेब पेज का लिंक, इंटरनल वेब पेज अगर हम लिंक कर रहे हैं तो इंटरनल लिंकिंग, कोई एक्सटर्नल वेब पेज लिंक कर रहे हैं तो एक्सटर्नल लिंकिंग। सिंपल। ईमेल लिंकिंग पढ़ लिया एंड इंटरनल एक्सटर्नल लिंक पढ़ लिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। आज का आपका होमवर्क यही है कि आप लोगों को ये आपको कोड खुद ट्राई करना है एंड इसे एक्सप्लोर करना है कि ये कैसे वर्क करता है। मेल टू ईमेल लिंकिंग्स, आपको ये खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड बहुत सिंपल टॉपिक है ये, तो एक्सप्लोर करो इसे एंड देखो कि और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर आपको पसंद आ रहा हो, वीडियोस समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।